फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस टॉपिक में हम फैक्टराइजेशन, टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन, कंप्लीट फैक्टराइजेशन और फैक्टरिंग बाय ग्रुपिंग को सीखेंगे। तो चलें चंद वीडियोस की मदद से इसको सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन क्या है और उससे हम किस तरह से डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। अभी तक आपने देखा होगा कि कॉन्स्टेंट्स की फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 35 आता है। जब मैं 35 के फैक्टर्स देखूंगा कौन से हैं तो वो 5 और 7 है। इसका मतलब है कि फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट प्रोसेस है। जिस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं 2 को 3 से और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 30 आता है। इसका मतलब है कि 30 के 3 फैक्टर्स हैं, 5, 3 और 2। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, 3 और 5 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन जब वो आपस में उनकी प्रोडक्ट ली तो वो 30 बनी। कांस्टेंट की फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, आप बचपन से करते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है। अगर हम देखें, एक नंबर है 7 और एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 1। इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14x² + 7 आएगा। इसका मतलब ये हो गया, जिस तरह हमने कांस्टेंट्स के हवाले से देखा था कि 14x² + 7 के फैक्टर्स दो हैं, एक 7 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है और एक है 2x + 1। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमेशा इसी तरह होगा कि जब भी दो फैक्टर्स के किसी भी एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स होंगे? आंसर है नो। एक एक्सप्रेशन के 2 से ज्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि उसके कोई फर्दर फैक्टर्स ना हो। यहाँ पे ये मैं बता दूं कि अगर सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन होगा, मसलन 5x + 3, अब ये एक एक्सप्रेशन है। सवाल ये पैदा होता है क्या इसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं? हमारे किसी भी एक्सप्रेशन के हमेशा 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? The process of writing an algebraic expression as a product of its factors is called factorization of algebraic expression. मिसाल के तौर पे हमने पीछे देखा था, उसी हवाले से बात करूंगा कि अगर x² + 2x + 1 है और इसके 2 फैक्टर्स हैं x + 1 और x + 1, क्योंकि हमें पता है कि x + 1² = x² + 2x + 1। तो जिस तरह भी मैंने कहा, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन एन एक्सप्रेशन इनटू इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। बुनियादी तौर पे हमारे फैक्टराइजेशन की 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आज हम देखेंगे। पहली टाइप है KA + KB + KC। अगर हमने इसको फैक्टराइज करना है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई चीज कॉमन होगी तो उसको हम यहां से बाहर ले आएंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड कॉमन फैक्टर मेथड कहलाता है, क्योंकि इसमें हम K कॉमन ले लेंगे और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा A + B + C। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन के जो ऊपर हमने लिखा था, इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर K है और एक फैक्टर है A + B + C। अब हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि फैक्टराइज करें इस एक्सप्रेशन को, फैक्टराइज मिसाल के तौर पे 17x² y² - 51, इसे हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे? जिस तरह भी पहले बात हुई कि हमने कॉमन फैक्टर देखना था, तो मैं इसे 17 × x² y² - 17 × 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 51 जो है इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक 17 और एक 3। यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा 17 है इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो इस 17 को जब मैं बाहर ले आऊंगा तो मेरे पास x² y²
-3 बचेगा। मीन्स कि ये वाला मेथड जिसमें हम बात कर रहे थे कि कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर इस पूरे एक्सप्रेशन में 17 था और दूसरा फैक्टर था x² y² -3। अब हम एक सिमुलेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरह से अप्लाई होता है। जिस तरह अभी बात हुई कि पहला तरीका जो है फैक्टराइजेशन का, उसमें हम एक कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो लेट अस से कि हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, 5x + 10y + 15z। हमने इसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं और इसको पूरे एक्सप्रेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। जिस तरह हमें पता है कि 5 जो है वो इन तीनों टर्म्स में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमने 5 कॉमन लिया, तो हमारा एक्सप्रेशन होगा 5 × x + 5 × 2y + 5 × 3z। अब हम इसे 5 × x + 2y + 3z की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज 5 इज द कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन की दूसरी टाइप है जहां पे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, मसलन AC + AD + BC + BD। इधर 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। मिसाल के तौर पे पहला ग्रुप जो है वो AC + AD और दूसरा ग्रुप है BC + BD। तो पहले ग्रुप में जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि A कॉमन है, A × C + D, और दूसरे ग्रुप में B कॉमन है, B × C + D। और इसमें हमें नजर आ रहा है कि C + D इज द कॉमन टर्म। पहली टर्म में हम C + D कॉमन ले लेंगे और इंटू A + B। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। यहां पे मैं ये भी बता दूं कि इसे हम फैक्टराइज इस तरह भी कर सकते थे, अगर पहली टर्म और तीसरी टर्म इकट्ठे होती, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, और दूसरी और चौथी टर्म अगर इकट्ठी होती, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो इस केस में हमारे पास पहले C कॉमन आता और A + B + D × A + B। आप ये देखें कि दोनों सूरतों में हमारा आंसर A + B एक फैक्टर है और C + D हमारा दूसरा फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि किस इस तरह की फॉर्म के एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया है कि फैक्टराइज करें। फैक्टराइज एक एक्सप्रेशन है 2x² y - 2xy + 4xy² - 4y²। अब इसमें हमने इसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स लिखने हैं। जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि पहले और दूसरी टर्म को हम इकट्ठा करेंगे और तीसरी और चौथी टर्म को हम इकट्ठा करेंगे। पहली और दूसरी टर्म में हमारे पास 2xy कॉमन है, तो x - 1, और दूसरी टर्म में हमारे पास 4 कॉमन है, 4 × 4y कॉमन है, 4y² × x - 1। यहां पे हमने देखा कि हमारे पास x - 1 कॉमन है और हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है 2xy + 4y²। सवाल ये पैदा होता है, क्या इसे हम मजीद स्प्लिट कर सकते हैं? क्या हम इसको मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं? अगर हम देखें तो इस पूरी टर्म में हमारे पास 2 और y कॉमन है। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। पहले फैक्टर x - 1 और इसमें से हम देखेंगे तो 2y हमारे पास कॉमन है और हमारे पास अंदर x + 2y है। दैट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन के जो हमें कहा गया था उसके 2 नहीं बल्कि 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है x - 1, दूसरा 2y और तीसरा x + 2y। अब हम इसकी एक सिमुलेशन देखेंगे जो कि हमें बताएगी जनरल फॉर्म। जिस तरह अभी हमने बात की AC + AD + BC + BD, इसकी एक हम एग्जांपल देखते हैं मजीद। उसमें हम ये देखेंगे कि उसे किस तरह से फैक्टराइज किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक एक्सप्रेशन है x² + 5x - 2x - 10,
इसमें अगर हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो हमारे पास पहली टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बनेगी और दूसरी माइनस 2x माइनस 10। इन्हें हम फर्दर जब हम स्प्लिट करें, जब हम कॉमन लेंगे, कॉमन फैक्टर पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आएगा और x प्लस 5, और दूसरी में से 2 कॉमन है और x प्लस 5। तो इसका मतलब हो गया पहली दो टर्म्स में भी x प्लस 5 कॉमन है और x प्लस 5 फैक्टर है, और दूसरी दो टर्म्स में भी x प्लस 5 फैक्टर है। तो इसे हम x प्लस 5 और x माइनस 2, इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस 10 के दो फैक्टर्स हैं जो कि x प्लस 5 और x माइनस 2 है। एक और वीडियो देखते हैं। फैक्टराइजेशन की तीसरी टाइप जो है वो है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस से मुराद है कि ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो, चाहे वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो। ये टाइप हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ये एक एक्सप्रेशन है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हम इसके देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और अगर हम तीसरी टर्म को देखें तो वो 3 स्क्वायर, और बीच में 2 इंटू एक्स इंटू 3। तो हम ये देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्योंकि ये टाइप बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की टर्म, और जिस तरह हमें पता है कि वो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे a की जगह x है और b की जगह 3 है। तो इसीलिए a की जगह x और b की जगह 3 लगाया हमने, और हमने अकॉर्डिंगली देखा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर हमारे पास एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता, मैं इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मिसाल के तौर पे एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होगा, तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम इसे भी देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, और इस दफा हम जो फार्मूला लगाएंगे वो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला देखेंगे कि उससे मैच करता है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसे x माइनस 3 होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो बेसिकली पहले वाले एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स की सेम वैल्यू, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद होती है कि दो एक जैसी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो। इसी तरीके से ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है और इसके फैक्टर्स दोनों x माइनस 3 हैं। अब हम एक एनिमेशन देखेंगे जो कि इसी आइडिया को वेरीफाई करेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक्सप्रेशन है 16 प्लस 24a प्लस 9a स्क्वायर, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इनमें से कौन सा आंसर ठीक है? पहला आंसर है 3 प्लस 2a, दूसरा है 2 प्लस 3a, और तीसरा है 4 प्लस 4a, और चौथा है 4 प्लस 3a स्क्वायर। हम ये देखते हैं कि पहला एक्सप्रेशन है, पहला 3 प्लस 2a, क्या ये उसका स्क्वायर है? से हमने क्लिक किया तो ये आंसर इज नो। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पहला फैक्टर 3 है और दूसरा 2a है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 16 था। दूसरे पे जब हम जाएंगे तो बजाहिर 2 प्लस 3a इसका एक फैक्टर लग रहा है, लेकिन चूंकि हमने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर है तो पहला हमारे पास नंबर 4 होना चाहिए और दूसरा 3a होना चाहिए। इसका मतलब है ये भी गलत हो गया और तीसरे में भी गलत हो गया, और चौथा हमारा ठीक है क्योंकि पहला फैक्टर हमारे पास 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 9a स्क्वायर जो है वो 3a का स्क्वायर है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 49x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 36। जिस तरह हमें नजर आ रहा है पहला फैक्टर पहला a जो है वो 7x के बराबर है यहाँ पे, तो 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x होल स्क्वायर, और 36 जो थर्ड टर्म है दैट इज 6 होल स्क्वायर। द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी दी सेकंड टर्म। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि अगर हम पहली टर्म देखें तो ये पॉजिटिव है, यहां से हमें -84 से पता चल रहा है कि जो हमारी मिड टर्म है वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसलिए पहले ऑप्शन हमारा गलत है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाएं तो बज़ाहिर ये ठीक है, लेकिन अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें और फिर 6 से करें तो जवाब 84 आता है, लेकिन यहाँ पे x और x 2 दफा रिपीट हो रहा है, जबकि यहाँ पे ऊपर अगर हम देखें तो 6 जो है वो अकेला है, उसके साथ x नहीं, इसलिए ये आंसर भी गलत हो गया। तीसरे पे हम जाते हैं तो -2 इंटू 7x प्लस 6। अब आप देखें पहली टर्म 7x है जो इधर आ रही है, तीसरी टर्म 6 है जो इधर आ रही है, और बीच में और इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई और माइनस साइन है, इसका मतलब है दिस इज द करेक्ट आंसर। और चौथा आंसर चूंकि पॉजिटिव है वो वैसे ही गलत है। फैक्टराइजेशन की तीसरी टाइप जो है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होते हैं। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जो कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के बराबर है, तो वो हम बहुत आसानी के साथ उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 16a स्क्वायर माइनस 400b स्क्वायर, तो इसे हम 4a होल स्क्वायर और इस वाले को हम 20b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें बेसिक आइडेंटिटी या फार्मूले के साथ, तो आप ये देखेंगे कि पहले स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर दोनों के सम और डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4a प्लस 20 इंटू 4a माइनस 20b। तो हमारा यहां पे पहले उसमें से जिस तरह ka प्लस kb वाली एग्जांपल हमने देखी थी, 4 यहां से कॉमन आएगा और अंदर हमारे पास a प्लस 5b आएगा, फिर 4 कॉमन आएगा दूसरे में से, a माइनस 5b यहां से आएगा, और 4 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास 16 इंटू a प्लस 5b इंटू a माइनस 5b हमारे पास आंसर है। तो हमने ये देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में जब भी कोई एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, जैसे ये एक्सप्रेशन है, तो उसे स्प्लिट करना, उसे फैक्टराइज करना बहुत आसान है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो अरिथमेटिक की एग्जाम्पल है, और हम ये देखते हैं कि हम इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के जरिए उसे किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लेट अस से आपको ये कहा गया है कि 0.409 स्क्वायर माइनस 0.391 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.409 माइनस 0.391, और आपको ये कहा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो न्यूमरेटर में या जो ऊपर हमारे पास है उसमें हम वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे और हम लिखेंगे 0.409 प्लस 0.391 और 0.409 माइनस 0.391 डिवाइडेड बाय 0.409 माइनस 0.391। अगर आप देखें न्यूमरेटर की दूसरी टर्म और डिनोमिनेटर वो चूंकि एक ही है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द सम ऑफ 0.409 एंड 0.391। इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.800 या 0.8 आएगा। तो हमने ये देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी के जरिए हमने बड़ी आसानी के साथ काफी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस कर ली। अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन की अगली टाइप क्या है। फैक्टराइजेशन की अगली टाइप है जब हमारे पास एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की फॉर्म में हो। जब हम इस फॉर्म में देखते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ पे जो हमने प्लस माइनस दोनों लिखा है, इसका मतलब है कि ये दो तरह की हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, एक में प्लस हो सकता है, दूसरे में माइनस, दोनों पे सेम असूल अप्लाई होता है। इसमें जब भी हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म होगी, मिसाल के तौर पे मैं आसानी के लिए पहले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर लिखता हूं, तो इसे किस तरह ब्रेक करेंगे। जिस तरह हमें ऑलरेडी पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
और माइनस सी स्क्वायर एज इट इज लिख सकते हैं। अब दूसरी जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, उसे अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस बी को हम एक सिंगल वेरिएबल यहां पे अज्यूम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। तो हमने देखा कि यहां पे हमारा जो एक्सप्रेशन है, ये बेसिक एक्सप्रेशन ये सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। लेकिन अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाली फॉर्म होती तो उसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखते और फिर हमारे फैक्टर्स होते a माइनस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी। क्योंकि पहला फैक्टर यहां पे a माइनस बी है वो एज इट इज आएगा और उसके बाद ये माइनस सी स्क्वायर में एक दफा प्लस और एक दफा माइनस जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है वो अप्लाई होगी और हमारे पास ये फैक्टर्स आएंगे। हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा गया कि फैक्टराइज करो एक एक्सप्रेशन को। वो एक्सप्रेशन था ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर और आपको ये कहा गया है कि इनको फैक्टराइज करो। अब हम ये देखेंगे कि पहले वाले तीन टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है और फिर हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला फार्मूला लगाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम पहले वाले को देखें तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 3b प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जिस तरह हमें पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यहां पे b की वैल्यू 3b है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 3b होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर और 16c स्क्वायर को हम एज अ स्क्वायर ऑफ 4c लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसे यूज करते हुए हम ये लिखेंगे a प्लस 3b प्लस 4c और दूसरा फैक्टर क्या होगा a प्लस 3b माइनस 4c। तो हमने ये देखा कि इस फैक्टराइजेशन के मेथड में हम दो डिफरेंट आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं। एक आइडेंटिटी है जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर वाली है या a माइनस बी होल स्क्वायर वाली है जिस तरह ये है, और दूसरी आइडेंटिटी जब हम दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अभी तक हमने ये देखा था कि a प्लस बी की पावर 2 थी। अगर हमारे पास a प्लस बी क्यूब हो या a माइनस बी क्यूब हो तो इनका क्या आंसर आता है और उसे हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ऊपर वाली a प्लस बी होल क्यूब जो है उसे हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब तक आपको पता चल गया है कि a प्लस बी क्यूब का मतलब क्या है कि a प्लस बी अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दो दफा, पहले a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और फिर जो आंसर आएगा वो दोबारा a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आंसर आएगा a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब और इसका आंसर आएगा a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। आपको ये याद रखना होगा और अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब निकालने का तरीका क्या है। मैं क्विकली पहले ये बता दूं कि a प्लस बी होल क्यूब का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हमें ये ऑलरेडी पता है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। पहली दो की प्रोडक्ट आ गई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और दूसरा a प्लस बी है। इन्हें जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहां से हम देखते हैं कि ये a क्यूब और a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, ये हमारे पास 3a स्क्वायर बी आ गया और इसी तरीके से इन दो टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे क्योंकि ए बी स्क्वायर है इधर भी ए बी स्क्वायर है तो हमारे पास 3ab स्क्वायर आ गया प्लस बी क्यूब और ये हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी
प्लस बी क्यूब। तो हमने ये देखा कि ये किस तरह से a प्लस बी का क्यूब लिया जा सकता है। इसी तरीके से हम a माइनस बी का क्यूब भी निकाल सकते हैं और ये आप खुद करके देखेंगे क्या वाकई ये आंसर आता है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये फार्मूला है, या आप एक दो दफा जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं इस फार्मूले को अप्लाई करके किसी एक्सप्रेशन का क्यूब कैसे निकाला जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि 2x प्लस 3y का क्यूब निकालो, क्यूब का मतलब है उसकी पावर 3, तो हम बजाय इसके कि हर दफा वो पूरा मेथड अप्लाई करें, हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? पहले का क्यूब, बेसिकली यहां पे a 2x है और b 3y है। तो हम ये देख रहे हैं कि a की वैल्यू 2x है, हम यहां पे साइड पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3y। और जब हमने इनका क्यूब निकालना है तो इसका मतलब है कि 2x क्यूब प्लस, क्योंकि a क्यूब था, a की जगह हमने 2x लिख दिया। फार्मूले में हमारे पास था a क्यूब, तो 2x होल क्यूब प्लस 3ab, a की जगह दोबारा हमने 2x लिखा और b की जगह हमने 3y लिखा, और फिर इंटू a प्लस b, अगेन a की जगह 2x और b की जगह 3y, और प्लस b क्यूब, b की जगह हमने 3y लिखा और इसका क्यूब। अब इसे जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 8x क्यूब प्लस 18xy इंटू 2x प्लस 3y प्लस 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 27y क्यूब विच इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर प्लस 27y क्यूब। हमने ये देखा कि हमने फार्मूले की मदद से बहुत जल्दी 2x प्लस 3y का क्यूब निकाल लिया, वरना हमें 3 दफा 2x प्लस 3y को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसा हो कि जिस तरह से बीच में माइनस टर्म, मसलन 4 माइनस 3a, आपको ये कहा गया इसका क्यूब निकालें, तो हम ये कहेंगे क्यूब ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3a होल क्यूब, और यहां पे a की वैल्यू 4 लेंगे फार्मूले में और b की वैल्यू हम 3a लेंगे, और फार्मूला हमें याद है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब। इस फार्मूले को जब हम इधर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब आ जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास आंसर 64 माइनस 3 4 12 3 36 इंटू 4 144a प्लस 108a स्क्वायर माइनस 27a क्यूब आता है। इसकी अगली एप्लीकेशन देखते हैं। आज के लिए हमारी आखिरी एक्सरसाइज होगी कि अगर हमें x माइनस एक्स ओवर एक्स या x प्लस 1 ओवर एक्स दिया हुआ हो आर गिवन, तो क्या हम x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यूज निकाल सकते हैं? द आंसर इज कि यहां पे अगर हमें x प्लस 1 ओवर एक्स दिया हुआ हो तो हम एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर x माइनस 1 ओवर एक्स दिया हो तो हम एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट अस से कि हमें x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी हुई है कि वो 5 है, इट इज गिवन, और हमें कहा है कि फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। यहां पे ये मैं बता दूं कि अगर आपको x प्लस 1 ओवर एक्स दिया होता तो आप सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकते थे। तो यहां पे हम वो जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास 5 गिवन है, और चूंकि हम क्यूब ले रहे हैं तो दोनों साइडों का क्यूब लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा और एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू 1 ओवर एक्स इंटू x माइनस 1 ओवर एक्स। जैसे फार्मूले में a माइनस बी था, तो यहां पे a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास 1 ओवर x है, तो ये a का क्यूब यानी x का क्यूब, ये a, ये b और ये a माइनस बी।
और आगे हमारे पास b क्यूब था, इसका मतलब है 1/x³। तो यहां पे हम ये देखेंगे x³ माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 1/x³, और ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब इसमें हम जब वैल्यूज लगाएंगे तो हमें ये पता है कि 5 क्यूब 25, 5 125 है, तो 125 इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 5, क्योंकि x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है। तो यहां से हमारे पास x³ माइनस 1/x³ आ जाएगा 125 माइनस इधर जाकर 15 हो गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/140। तो हमने ये देखा कि हमारे जो क्यूब के फार्मूलाज हैं वो हमारे लिए किस कदर फायदेमंद हैं कि अगर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़े तो वहां पे वो हमारे लिए यूज होते हैं।